ठीक है अंकिता, रिपीट। ठीक है, हम एक ग्राफ पढ़ रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें डायग्राम है वीटी ग्राफ के लिए। अगर आप वेलोसिटी टाइम, तो इनिशियली स्टार्ट किया था हमने u से, वेलोसिटी बढ़ गई v तक। u इज इनिशियल, इनिशियल मतलब जब हमने स्टार्ट किया वो। v इज फाइनल, जहां तक हम रुके हैं दैट इज फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल तक, u से v तक। फिर उसके बाद फिर हमने नीचे लिया था टाइम। जब हमने v को एक्सटेंड किया नीचे तक, ये पूरा डॉटेड लाइन बनाई, और ये लाइन जो पूरी की पूरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, योर v। यहाँ 0 से u तक क्या है, पूरा u। साक्षी ध्यान से सुनना बेटे, आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू। ये टोटल है टाइम t, क्योंकि t लिखा हुआ है मैंने। फिर इसी के पैरेलल मैंने यहाँ डॉटेड लाइन बना दी विच इज ऑल्सो t। साक्षी यहाँ तक क्लियर है बेटे? यस मैम। ओके, अगर हमने इसको u कहा है, लुक ऑन योर स्क्रीन, इफ दिस इज u, दिस इज ऑल्सो u, पैरेलल है तो दोनों बराबर होंगे। देन दिस इज ऑल्सो u, पूरा v है, नीचे वाला u है, तो जो ये बचा हुआ रह गया, रिमेनिंग पार्ट, दैट विल बी v माइनस u। पूरे v में से हमने u माइनस कर दिया, तो बचा हुआ ये पार्ट आ गया, v माइनस u। So this is the graph where u is initial velocity, v is final velocity, t is time। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, बस सिंपल एक ग्राफ बनाया था जिसको नाम दिया गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यही ग्राफ तीनों के लिए बनाना है, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे, और ये तीनों इक्वेशंस में सेम ग्राफ चलेगा। आई एम मेकिंग दिस ग्राफ वंस अगेन फॉर एवरीवन। आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ x एक्सिस में आपका आएगा t, y एक्सिस में आएगा v। आपने इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट की u, जो एंड में बन गई v। u इज इनिशियल, v इज फाइनल। इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया, दिस टोटल इज v, दिस वन इज u। इसको यहां से ऐसे एक्सटेंड किया, तो इसमें आप ध्यान दोगे तो दिस इज t, टाइम। तो ये पैरेलल है, ये भी आ गया टाइम। ये वाला जो पैरेलल था u के, दिस इज u, देन दिस इज ऑल्सो u। और जो बचा हुआ रह गया टॉप वाला पार्ट, ये, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है v में से u माइनस किया है, तो v माइनस u will be this part. Now labeling is complete. ये ग्राफ आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन से पहले बनाना है। हर बार आपको, अगर आपसे पूछा भी गया explain या describe three equations or derive three equations of motion by graphical method, then also you have to draw this diagram 3 times. It is not like कि आपने एक के लिए एक बना दिया, तीनों के लिए एक ही बन गया। I know the diagram is same for all, but still you have to make the diagram thrice. Reason being, it is representing different initials for different equation. तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, it is for VT, velocity time, that you can see it from the graph. अब अगर हम इसको सेकेंड पेज पे एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेट होता है मतलब बॉडी जब तेज होती, u से v। मुझे u से v फाइंड करना है, तो इसमें ये ग्राफ का स्लोप, यू नो व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ? स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी दिस अपॉन दिस, v माइनस u अपॉन t। स्लोप ऑफ ग्राफ मुझे अगर निकालना है इस ग्राफ का, देन आई हैव टू टेक v माइनस u अपॉन t।
which is equals to acceleration. Acceleration का मतलब आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज की वैल्यू जब बढ़ती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलेरेट। आपकी गाड़ी में एक्सेलेरेटर है, अगर आप उस पे पैर रखते हो, योर गाड़ी जो पिक्स अप द स्पीड, योर कार पिक्स अप द स्पीड बिकॉज इट इज इन एक्सेलेटिंग मोड, बढ़ रही है। अगर उल्टा होगा, रुक रही है, तो क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन मोड। जब आप जीरो पे आ जाते हो, आप गाड़ी को स्टॉप करना है, सपोज आप गाड़ी चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, आप एकदम रोकना है, यू अप्लाई ब्रेक्स, ब्रेक की वजह से वो रिटार्डेशन हो जाती है, इट कम्स टू जीरो, एकदम हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है गाड़ी। इट इज बिकॉज इट हैज कम टू हॉल्ट। तो अगर हम एक्सेलेरेशन को फाइंड करेंगे, इट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, आप यही लिखोगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ। लेट्स से आई हैव गिवन इट नेम एज A to B, A से B तक आपकी गाड़ी गई, where A is U, B is V. The slope of the graph will be equal to A. And my dear friends, slope of the graph will be V minus U upon T. क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम में बताया था, slope of graph will be this one, ये part divided by this part. So this was V minus U and this was T. The slope of graph आ गया आपके पास V minus U upon T. तो इसको आपने लिखा V minus U upon T। अगर मैंने T को यहां ले लिया तो बन गया AT equals to V minus U। U को यहां लिखा, प्लस का बन जाएगा, तो V equals to U plus AT। This is your first equation of motion. First equation of motion is V equals to U plus AT. How many of you are clear with this equation now? Along with the diagram, raise your hand. बहुत सिंपल है एक्सेलेरेशन। वेरी गुड आरुषि, अंकिता, यस दर्शन, साक्षी। Ma'am, I sent you the question on the group. Okay, I'll check. Okay, I'll solve this question. ठीक है, अभी सभी सॉल्व करेंगे। पहले let me complete this topic. We'll discuss this question later on. Okay. Yes, ma'am. Okay, if you are done, please write down this part. साक्षी, समझ आ रहा है बेटे? Yes, साक्षी, clear है बेटे? Yes, clear everyone? Can I move to the next part? साक्षी, समझ आ गया बेटे? A की जगह मैंने लिखा slope of the graph. Yes, साक्षी, speak out. Yes, ma'am. Okay, very good, very good. तो ये सिंपल सा एक था ग्राफ, एक्सेलरेशन आ गया, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है? V minus U upon T। तो V minus U upon T, T उधर चला गया, AT आ गया, V minus U equals to AT या V equals to U plus AT. This is your first equation of motion. Now I'm moving to next page. Second is equation for, पहले था VT ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। आप पहले समझ लोगे, फिर उसके बाद आप इसे नोट डाउन करोगे। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें सेम डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, सेम। प्लीज स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लिखो, ऊपर हेडिंग लिखो, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। And then please draw this diagram. And when you are done, just raise your hand. Equation for position time graph, और जब बन जाए इसके साथ डायग्राम इसमें, तो आप हाथ रेस कर देना, then I'll proceed further. Try to be quick.
And we have to make this diagram only. Yes, yes, this diagram. Same diagram for three equations of motion. Same. Exactly same. And when you are done, just raise your hand. Done, बच्चों? Diagram done? Okay. So I'm moving to next part. If you're done with the diagram, look on your screen. अब अगर मैंने find करना है distance. Darshan, what is the definition of distance? Darshan, can you tell me what is the definition of distance? Who will tell me definition of distance? Time upon speed. No, 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 no. Ma'am, can I tell? Yes, yes. The actual path length traveled by an object is called distance. Very good, very good. Actual path, very good. Very good. तो actual path. जशन बेटे टोटल पाथ को बोलते हैं, अगर याद हो आपको, हमने डिस्टेंस के लिए बात की थी, एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी. तो इस केस में है ना, याद आया? Yes, you know this. हाँ हाँ हाँ, you know this. Okay, got it. तो मुझे yes, the question was what is distance? The distance is total path. कहते हैं इस ग्राफ में जितना भी एरिया आ रहा है उतने को हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड. And I can see from the diagram that there is a triangle and there is a rectangle. Is it? एक rectangle दिख रहा है मुझे और एक triangle दिख रहा है इस diagram में. Yes or no? Yes, Say yes or ma'am. no. Yes, yes. You can see there is a triangle and there is a rectangle. You can see from the diagram here. This is a rectangle, a triangle. Okay, and this is a rectangle. तो इन दोनों का एरिया निकाल लोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, याद रखना, एंड इट इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर ग्राफ. For finding position, we need to cover the distance. Distance is equals to area under the graph, and area is area of triangle plus area of rectangle. Arushi, what is area of triangle? Half into? Height into base. Yes, base into height. And what about rectangle? Length into? Length into breadth. Yes, length into breadth. This will be total distance. Let's get back to the diagram. Triangle में base है t, height है v minus u, तो half into base into height. Base क्या है t, height क्या है v minus u. तो मैंने इसमें डायग्राम में पुट कर दी वैल्यूज. हाफ इंटू बेस, बेस था t और हाइट थी v माइनस u, प्लस रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ.
इसमें आप देखोगे लेंथ इंटू ब्रेड, तो इसके अंदर लेंथ क्या है t, ब्रेड क्या है u, तो t इंटू u, तो इसमें मैंने लिख दिया प्लस u इंटू टी, तो ये फॉर्मूला बन गया ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू v माइनस यू इक्वल्स टू s। मैंने ut आगे लिख लिया, तो हाफ इंटू ut प्लस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू t इंटू v माइनस यू। v माइनस यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इज, v माइनस यू किसके बराबर है? यस यस, v minus u equals to what is written? Slope, I guess. No, v minus u bache, I'm showing it I- on this. No, it is Acceleration into time. yes, acceleration into time, a into t. You can see it on the screen bache. Is my screen visible to everyone? Yes. तो इसमें देखो मैंने आई एम पॉइंटिंग इट आउट, v minus u किसके बराबर है? a into t. तो आई एम यूजिंग दिस वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, आई एम पुटिंग v minus u as at. तो अब देखते हैं अब क्या बना इसका। तो इक्वेशन कम्स आउट टू बी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, v माइनस यू की जगह मैंने लिख दिया था 80 और t यहाँ पे 2 हैं तो 80 स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। हमने डायग्राम बनाया सबसे पहले और मैंने बताया जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ विल टेल द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। एरिया क्या था? एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है। ट्राइंगल का फॉर्मूला मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का पता है लेंथ इंटू ब्रेड। डायग्राम में बेस इंटू हाइट क्या थी? बेस थी टी, हाइट क्या था? v माइनस यू, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। लेंथ इंटू ब्रेड में एक u थी एक t थी, वैल्यूज पुट कर दी। मैंने इसको सीधा करके लिखा, ut आगे कर दिया, हाफ इंटू t इंटू v माइनस यू। v माइनस यू फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में v माइनस यू किसके बराबर है? 80, तो मैंने v माइनस यू की जगह पुट कर दिया 80, तो फॉर्मूला बन गया s is equals to ut plus half 80 square. This is your second equation of motion. Please write it down in your notebook. How many of you are clear with this equation also? Raise your hand. Ankita. Yes, Arushi, Jashan, Sakshi. No? Okay, everyone. Jashan नहीं समझ आया बेटे? सिंपल डिस्टेंस मैंने एरिया कवर्ड कर दिया है। राइट डाउन दिस इक्वेशन, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, अब लिख लो s इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बेस इंटू हाइट क्या हो गया? हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, और दूसरा हो गया यूटी। तो ये आ गया s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। वी माइनस यू की जगह क्या लिख लिया? 80, तो बन गया s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जल्दी से नोट डाउन करो एंड इफ यू आर डन जस्ट रेज योर हैंड। And now I'm going to start with the third equation. If you are done, just let me know. Done, everyone? Done, everyone?
Okay, can I start with the next one? Bachcho, speak out. Yes, I'm starting. Yes, you can. Okay. Okay, wait. I am waiting. Just let me know if you're done. ये 3 इक्वेशंस अगर किसी को लर्न हो गई तो आप लोग ये सोच लेना आपका 3 मार्कर या एक 5 मार्कर क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया फ्रॉम दिस मोशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Derivation of equation of motion by graphical method. Done, बच्चे? Yes. Yes, ma'am. Okay. So now I'm moving to third equation of motion. Third equation of motion के लिए आप लिखोगे equation for position velocity. You'll write down the heading as, please write down equation for position velocity relation. Equation for position velocity relation. Again, you have to make the same diagram. Same आप बनाओगे VT graph. Starting from U till V. Extend करोगे इसको नीचे. इसको extend करोगे. And now you have 2 lines. You have to make this line as V and this line as U. That's it. अभी इतना ही बनाओ इसके लिए. This is your VT graph. अब आपको पोजीशन भी फाइंड करनी है और वेलोसिटी भी. इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम. अब इसके लिए वेलोसिटी के लिए विल कैलकुलेट स्पीड. तो इसमें आप ध्यान दोगे. प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन. आई एम गाइडिंग यू. ये लाइन, क्या ये लाइन और ये दो लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं एक दूसरे के? यस और नो? Yes, ma'am. And one line is intersecting them and this one is also intersecting them. So what do we call this shape when there are two parallel lines and there are some lines which are bisecting them? What do we call this? Transversal. No. This is a hashtag. No. Okay. Anything else? We call this shape as? I don't think I know. Isn't this trapezium? What is trapezium? Yeah, I know trapezium. It's Trapezium, when two parallel lines are bisected by another two lines, this is called as trapezium. It's a shape. So you can see it. आपको देखने में लगेगा ये क्या है? ट्रिपीजियम. Yes. है ना? तो सबको लग रहा है ट्रिपीजियम है? Yes or no? Yes, आरुषि, अंकिता, जशन, साक्षी. ma'am. Okay, okay. तो ये ट्रिपीजियम है और ट्रिपीजियम में उसका एरिया अब हम फाइंड करेंगे. We need to calculate the speed and area of trapezium will give both the position as well as velocity. तो इस केस में हम लोग लेंगे area of trapezium. Who will tell me the formula for area of a trapezium? It is half into sum of parallel sides into, yes, who will tell? Half into sum of parallel sides into height.
पहले एक बार समझ लो फिर नोट डाउन करना, then it will be easy for you. Area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. अब in this case parallel sides they are u and v. एक ये side है, एक ये side है. Mute yourself बच्चे. अंकिता. तो sum of parallel sides में अगर आप देखोगे एक side है u, एक side है v. और height in this case will be t. तो आपने क्या किया, इसमें sum of parallel sides लिया और उसमें height ले ली. Got it? How many of you are clear till here? Raise your hand. बच्चे ये थोड़ा सा topic tough है. Ma'am, could that is you why. explain again? Yes, I'll do that. बच्चे देखो मैंने आपको बोला कि ये दो लाइंस थी, दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट कर रहा है, उसको बोल दिया ट्रेपीजियम. इस केस में हमने लिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज सम ऑफ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो दो पैरेलल साइड्स थी, कौन सी हैं? एक v है, एक u है. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. एक लाइन है v, एक लाइन है u. दो पैरेलल लाइंस थी. u यहाँ तक ही चल रहा है ना, ये लाइन तो यहीं तक थी और ये लाइन यहाँ तक थी v तक. जो इसके ऊपर तो हमने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंडेड पार्ट है. आई एम नॉट टेकिंग दिस पार्ट बिकॉज इट इज टिल u ओनली. u से स्टार्ट हो रहा है तो u और v these are parallel sides and t is the distance between them. तो इसलिए मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. अब अगर t की वैल्यू, पहले भी हमने t की वैल्यू हमने ली थी फर्स्ट इक्वेशन से. so let I'm going back to t. Jashan, tell me from this equation what will be the value of t. This equation t हमें कैसे निकालना और t का क्या वैल्यू आएगी from this equation. t equals to, Jashan, unmute yourself and tell me. ट्राई बेटे. t को अगर हमने एक साइड पे ले लिया तो वो a नीचे आ गया तो क्या बन गया, ये इक्वेशन क्या बन गई जशन? ओके आरुषि. v minus u upon a. यस सिंपल जशन, हमने इसको t को यहाँ रख लिया और a को यहाँ पे. This equation comes out to be t equals to v minus u upon a. Is this clear, Jashan? Okay, so t की वैल्यू हमने क्या ले ली, v minus u upon a. So I am taking this value, t की वैल्यू, which is v minus u upon a here. ट्रिकी है थोड़ा सा ये, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया, believe me, आज के आज लर्न भी हो जाएगा आपको. तो it is v plus u और u plus v, one and the same thing. And what is the formula for a plus b into a minus b? A plus b into a minus b. Yes, my a square minus b square. Yes, a square minus b square. तो a plus b ये है, a minus b ये है. तो formula will be a plus b into a minus b will be a square minus b square upon, a तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, sorry. तो a upon a equals to s. और lastly 2 और a को आप ले जाओगे इधर, तो ये बचा हुआ रह जाएगा आपके पास. इक्वेशन आएगी 2as equals to v square minus u square. This is your third equation of motion. I'm repeating this equation. Please look on your screen, then I'll give you time to make. इसमें दो parallel lines थी u और v और इनके बीच में distance था t. तो मैंने इसका फॉर्मूला लिया half into sum of parallel sides into height. Sum of parallel sides will be u and v और height है t. t को हमने first equation से लिया, t की जगह हमने लिख दिया v minus u upon a. So I'm writing it here as v minus u upon a. तो एक तरफ a plus b है into a minus b, a square minus b square. तो ये 2a है, 2a इधर चला गया तो क्या बन गया 2as. बचा हुआ यहाँ पे रह गया v square minus u square. So this is the third equation of motion. Please write this equation, then I'll get back to first one again. आज आप समझ लो because next class में I'll be taking your test. So आज n number of times you can ask me. Okay? Ma'am, could you explain again? Yes, I'll do that. Just write it down. ठीक है? फिर I'll take my I'll revise all three equations once again.
But you done, everyone? When you are done, just let me know, okay? But you done, everyone? Yes? So I'm moving to first equation now. I guess everyone is done. Yes. Okay. So first equation of motion. Look on your screen. I'm revising everything. आपने ग्राफ बनाया था. I guess सबको ग्राफ भी समझ आ चुका है. इस ग्राफ में आपने U और V से शुरू किया था. U से शुरू किया था, V तक लेके गए थे. पैरेलल लाइंस हैं U और V. V में से U माइनस किया, V माइनस U, और T दोनों टाइम है, डिस्टेंस. सो इसमें आपने सबसे पहले फाइंड किया इक्वेशन फॉर VT ग्राफ. ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम. VT ग्राफ के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ. स्लोप ऑफ ग्राफ में आपने क्या किया, V माइनस U अपॉन T. A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T. स्लोप ऑफ ग्राफ जो था दैट वाज बेस अपॉन हाइट. तो इसमें स्लोप ऑफ ग्राफ लिया तो इसमें V माइनस U अपॉन T. T ऊपर चला गया, AT आ गया, V माइनस U. U दूसरी तरफ चला गया, V इक्वल्स टू U प्लस AT. तो दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन. आई गेस सबको समझ आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन. A can be found out by using slope of the graph. तो A equals to V minus U, और A की जगह आपने लिख दिया V minus U के साथ U उधर चला गया तो V equals to U plus AT. Now coming to equation for position time graph. पोजीशन टाइम के लिए हमने लिया था एरिया अंडर द ग्राफ, फुल एरिया अंडर द ग्राफ. और एरिया वाज एरिया ऑफ ट्राइंगल. और एरिया क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल वाज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. बेस क्या है, टाइम. हाइट क्या है, V minus U. In case of triangle, you can see from the diagram also. Half into base into height. V minus U into T. और length into breadth क्या थी, U into T. ये length है और ये breadth है. तो UT is for rectangle and V half into V minus U into T for triangle. दोनों को ऐड किया. V minus U की जगह मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V minus U की जगह लिख दिया था AT. तो ये इक्वेशन बन गई आपकी हाफ इंटू V minus U की जगह लिखा AT, UT plus half AT square. So this was your second equation of motion. For third equation of motion, that is for position velocity. Position velocity के लिए हमने लिया ट्रिपीजियम. ट्रिपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक U है एक V है, इंटू हाइट T. T की वैल्यू फिर से हमने फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी थी V minus U upon A. अब यहाँ पे आ गया A plus B और A minus B. और A plus B into A minus B क्या होता है, A square minus B square. तो हाफ लिखा हुआ ऐसे का ऐसा, इसकी जगह में लिख दिया A square minus B square which is B square minus U square upon A, ऐसे का ऐसे लिख दिया. 2 और A साइड पे चले गए, बन गया 2AS, और ये ऐसे का ऐसे लिख दिया V square minus U square. This is your third equation of motion. How many of you are clear now? कोई एक ऐसा बच्चा जिसको तीनों समझ आ गई? ओके आरुषि. कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया BS? बिल्कुल भी.
जशन, ओके ओके। बच्चे फर्स्ट इक्वेशन क्लियर थी जशन? जशन क्या फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? से यस और नो? ओके, फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल थी। फर्स्ट इक्वेशन में वीटी ग्राफ में आपने लेना है इक्वेशन फॉर वीटी ग्राफ। आपको सिर्फ पहले बनाना था ग्राफ, और उसमें एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ हमने क्या ले लिया इसमें? ग्राफ में स्लोप ऑफ ग्राफ हमने लिया ये v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि ग्राफ तो यही है। अगर मैं आपको सिंपल ग्राफ दिखाऊं तो ये ग्राफ था, ये स्लोप है v और u। स्लोप के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ये लिख लिया v माइनस यू अपॉन टी। टी सीधा इधर चला गया, 80 बन गया, बचा हुआ क्या रह गया? v माइनस यू। v माइनस यू किसके बराबर है? 80। u इधर लिख लिया तो बन गया u प्लस 80, बचा हुआ रह गया v। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई v इक्वल्स टू u प्लस 80। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस फर्स्ट इक्वेशन? रेज योर हैंड, बी क्विक। यस आरुषि, अंकिता, साक्षी, वेरी गुड साक्षी, यस। जशन, okay, the first equation is clear with everyone I guess. The second equation is position time graph. पहली थी velocity time, अब आप आएंगे position time। पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि पोजीशन फाइंड करनी है तो आपको डिस्टेंस लेना है, और डिस्टेंस क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ में मुझे ट्राइंगल भी दिख रहा था, रेक्टेंगल भी दिख रहा था। ट्राइंगल का फॉर्मूला मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और ट्राइंगल में बेस क्या था? टी, हाइट क्या थी? v माइनस यू। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या था? यूटी। यूटी को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया यहाँ पे, और इसको पीछे लिख दिया हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। एक ही चीज की मैंने इसको सिंपल आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख दिया, दोनों के बीच में प्लस है। v माइनस यू की जगह फर्स्ट इक्वेशन मोशन में से क्या लिखा था? at, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में देखो लिखा है v माइनस यू किसके बराबर है? 80। तो मैंने ये 80 की वैल्यू वहां पे v माइनस यू की जगह लिख दी। तो यहाँ पे a इंटू टी, तो टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि मैंने अगर ये बोला कि v माइनस यू इक्वल्स टू 80, और अगर मैंने ये 80 पुट किया यहाँ पे v माइनस यू की जगह, तो t यहाँ पे ऑलरेडी था, t ये हो गया, तो a टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया लास्ट में आपके जो लिखा हुआ है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। This is your second equation of motion. How many of you are clear with the second equation of motion? Raise your hand. Yes. Okay, Jashan, Arushi, very good. Yes, Ankita. Sakshi, Ankita. Yes, ma'am, it's clear. Clear. And Ankita, Sakshi? Yes, ma'am. Very good, very good. फिर इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी। पहला था वेलोसिटी टाइम, दूसरा था पोजीशन टाइम, थर्ड है पोजीशन वेलोसिटी। पोजीशन वेलोसिटी के लिए हम फिर से लेंगे एस के अंदर क्या है? स्पीड। वो डिस्टेंस था, वो कैपिटल एस था। पिछली इक्वेशन में जो हमने कैपिटल एस लिखा है दैट इज डिस्टेंस, यहाँ पे आया स्मॉल एस, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ, तो एरिया अंडर ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम मैंने आपको बता दिया कि इट इज दी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? u और v, और हाइट क्या है इसके अंदर? t। तो u प्लस v इंटू टी। टी की जगह फिर से मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये था। टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन ए। तो मैंने यही वैल्यू यहाँ पुट कर दी, v माइनस यू अपॉन ए टी की जगह। बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब कुछ सेम है। टी की जगह लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए।
अब आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बाकी सब कुछ लिखो, s की जगह s है, हाफ की जगह हाफ है, और a की जगह a है, बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एंड में a 2 इधर चला गया, बन गया 2as, और बचा हुआ रह गया v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. दैट्स इट. पहले में हमने लिया एरिया अंडर ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ. फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिया एरिया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ. दूसरे में हमने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. थर्ड में हमने लिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. दैट्स इट. Am I clear with everyone? Yes. I guess everyone is clear now. Yes, ma'am. Okay. Now I'm moving to the question that was shared by Ankita in the group. So I'll discuss that question. Everybody is in the group? Yes. Is everybody in the group? Yes, Sakshi, are you there in the group? Ma'am, which group? बच्चे यहाँ का A1 का ग्रुप एक फॉर्म हुआ है. No? Ma'am, I don't know. Okay, I'll ask in the office to add you in the group. Then I'll share the videos, important facts about science, interesting videos, very interesting videos I'll share. तो आज ही एक share करती हूँ about a Venus flytrap. You know what is a Venus flytrap? It's a plant which eats insect. सुना है कभी किसी ने इसके बारे में? Yes. Plant एक ऐसा plant है and it's a beautiful video. I'm going to share it right away. नहीं पहले I'll ask. I have already asked in the office to add Sakshi. Then I'll share this video. Just enjoy that video. Okay, so I'm going to start with the question. I guess सभी ने ये कर लिया है 3 equations of motion. Now let us start with the question that is shared in the group. The question is find acceleration of body whose motion is depicted by the graph. Also find the distance covered. Now graph is same VT graph. बिल्कुल VT graph बना हुआ है इसमें डायग्राम में, और इसमें पोजीशन आ रही है यहाँ से यहाँ तक है. V is given 10, T is given as 4. This is the diagram given in the question. Find acceleration and distance covered. दो चीजें हमें find करनी है, acceleration and distance covered. You can see it from the diagram. Velocity time graph में प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो, अगर आपने find करना है acceleration, what is how can we find acceleration? Who will tell me? It's velocity upon time. Yes, it is velocity upon time, but in case of graph, how do we calculate? Look on your V screen. minus U upon T. No, what I have written, acceleration find करने के लिए आपके आगे क्या लिखा हुआ? U plus AT. No, बेटे in blue. How can we find acceleration in VT graph? Slope of graph. Yes, this is slope of graph. तो question में आपके पास graph दिया गया अंकिता, and you have to find acceleration as well as distance. Is it? Acceleration is, slope of graph. और slope of graph first equation में क्या था? बोलो. V minus U upon T, है ना? तो V T, minus, yes, V upon T in this case because V minus U is 0, 0 से start हुई है. तो इसमें हमने सीधा क्या किया? V upon T. V upon T. V क्या दिया हुआ है? Yes, V is 10 and T is, ये देखो V दिया हुआ है 10, T दिया हुआ है 4. It is 2.5 meter per second square. Now I have to calculate the distance. How I will calculate the distance? My dear friends, who will tell me? Look on your 10, 5, 4. No, look on your screen and tell me. Or we'll take like the area of triangle. Yes.
only area of triangle. Ah, that's a mistake. It is only area of triangle. Half into base into height. Base क्या है इस केस में बताओ? 4. What? Yes, it is 4. And what is height? 10. 10. So what is the answer? 20. 20 meters. That's it. This is your answer. तभी मैंने आपको बोला था let me complete this, then I'll get back to you on the question because आपका आंसर अपने आप आ गया. Got it? Yes, ma'am. Yes. So this is how we Can can. you recommend like a book if we should use it for like if we want to use for science extra book? Don't worry, bache. I'll keep on sharing important questions, but it's better if you can go with NCERT exemplar. Okay. Apart Okay. from your NCERT, हाँ. अभी हमने बहुत numericals करने हैं. Don't worry, we have time. We have full June month. That is why I'm going slow with this physics chapter. Otherwise, जो बाकी chapters हैं, they are quite easy. Bio आपने देखा बहुत जल्दी सबने catch up कर लिया. Chemistry was easy. I know this is weak area for everyone. So today I'm going to start with a very basic question. अब हमारे पास सभी ध्यान देंगे because सबकी turn आने वाली है. There are 3 equations of motion. पहली equation थी v equals to u plus at. Second equation थी s is equals to ut plus half at square. Third equation is v square minus u square equal to 2s. You can look in your notebook and check. These are the 3 equations that we have derived. अभी अभी देखो first equation थी v equals to u plus at. Second equation है ये आपको learn करनी है. v square second equation is s is equals to ut plus half at square. मैंने inbox किया हुआ है सबको. And last equation is v square minus u square equal to 2s. So I have given all the equations on this page. Please write down. Be quick. अब आप सब A1 के students हो, आप लोगों ने बहुत quick हो जाना है. In numericals also, I want full marks in PCB, physics, chemistry, bio. और डेली प्रैक्टिस करेंगे. नहीं समझ आता आपने मुझसे पूछना है उसी टाइम. मैम नहीं क्लियर हुआ, दैट्स इट. नहीं समझ आया कोई बात नहीं. आई कैन रिपीट n नंबर ऑफ टाइम्स. डोंट वरी. अब अगर आपको 3 इक्वेशन समझ आ गई हैं, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. आई विल जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक न्यूमेरिकल. राइट डाउन द क्वेश्चन. A trolley while going down in an inclined plane, a trolley while going down in an inclined plane has acceleration of 2 centimeter per second square. Find velocity. Find its velocity in 3 seconds after the start. A trolley while going down in an inclined plane, I have written the values, has an acceleration of 2 centimeter per second square. Find velocity in 3 seconds after the start. अब look on your screen everyone. बच्चों आप लोगों को इन तीनों इक्वेशंस में से कुछ ऐसा यूज करना है जिसमें मैक्सिमम आपकी क्वांटिटीज कवर हो. तो what I will do is I'll start with what is given in the question. तो आंसर जब भी आपने स्टार्ट करना है, you have to write what is given. Given is A दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट साथ साथ लिखनी है. V आपको निकालनी है. टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड. और कौन सा ऐसा
आपके पास इक्वेशन है जिसमें V, A और T तीनों एक ही में। Who will tell me? इसमें V, A और T तीनों हैं। Yes, check. इसमें S आ गया तो आई नॉट। इन फर्स्ट इक्वेशन V, A और T तीनों हैं एक ही इक्वेशन में। Yes or no? Yes, I can see V as well as A as well as T. इस इक्वेशन में V है ही नहीं है तो आई नॉट यूज दिस। इसमें T नहीं है तो आई नॉट यूज दिस। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आई यूज है, क्योंकि पहली इक्वेशन में V भी है, A भी है, T भी है। अब इस क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, आफ्टर द स्टार्ट। जब भी बॉडी आफ्टर द स्टार्ट होगी तो U होगा 0। Now put all the values in this equation V equals to U plus AT and tell me the value of V. जल्दी से। U 0 लेना है, A लेना है 2, T लेना है 3. What is the answer? Verbal answer है, जल्दी बताओ। U 0 है, A दिया हुआ 2, 6 centimeter per second. How many of you are clear now with this question? पहले आपने गिवन देना है, गिवन में देखना है, इन तीनों इक्वेशन को साथ में लिखोगे, हर बार लिखोगे, और जिसमें सारी आइडेंटिटीज कवर हो रही हैं वो हम फॉर्मूला सीधा पुट कर देंगे। मैंने कुछ भी नहीं, ना मैंने कुछ चेंज किया है, ना मैंने कुछ ऐड किया है, अपने आप। और मुझे पता था आफ्टर द स्टार्ट होगा तो 0 होगी U। अब एक रूल लिख लो ऊपर टॉप पे अपनी नोटबुक के, कि इफ इट इज गिवन आफ्टर द स्टार्ट, U 0, comes to rest, V 0, ठीक है। तो स्टार्ट आफ्टर द स्टार्ट होगा तो U 0, कम्स टू रेस्ट आएगा तो V 0। दीज आर द 2 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब अगर आफ्टर द स्टार्ट हो या फिर body starts from rest, then also U will be 0। बस इतना याद रखना है, ये मैंने बार बार आपसे पूछना है। कम्स टू रेस्ट मतलब ब्रेक अप्लाई की तो वो तो 0 ही होगी। अगर आप साक्षी साइकिल चला रहे हो, एकदम ब्रेक अप्लाई की, तो आपकी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब घर से आपने साइकिल स्टार्ट की है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, 0 से ही स्पीडोमीटर ऑन होता है। आफ्टर द स्टार्ट तो भी यही बोलेंगे 0। तो ये तीनों चीजें दिमाग में रखना, तब आपके पास न्यूमेरिकल इतने इजी हो जाएंगे। बिलीव मी, these numericals are so easy. They are based on these 3 equations of motion. Next class में you all have your test from these 3 equations of motion. Be ready. I'll ask you to put on your camera, or put your cameras on, and I'll see your notebooks. Then I'll ask you to write down 3 equations of motion. How many of you are ready for the test in the next class? Ankita, have you raised your hand for your test? Yes. Okay. Okay. Sakshi, Ankita, Arushi. Very good. Darshan. Okay, everyone. So you all are set for the test. Even if you don't know how to derive equations in the next class, then also I'll repeat and then I'll ask for the test. Don't worry. नहीं आता, it is my duty to help you out. Don't worry कि आपको नहीं समझ आया, मेरे से तो होगा नहीं, ऐसा कुछ भी